जय श्री राम। ओ सदा न कोयल बोलती, सदा न कोयल बोलती, और सदा न खिलते फूल। सत्संग सुनने को जब मिले, जब भाग्य हो अनुकूल। भाइयों, क्योंकि बहुत बार हमने ये सुनते थे कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, उस समय मनुष्य सत्संग की तरफ चलता है। सत्संग में आप अपनी मर्जी से आ ही नहीं सकते। सत्संग में वो बंशीवाला है, वो मेरे कान्हा, वो नंद का छोरा, वो आपको खींच के जब लाएगा, तब आप सत्संग में। कोई एक ऐसी शक्ति है, आप किसी को ना भी मानते हो तो कोई एक ऐसी शक्ति जरूर है जो जब आपको अपनी तरफ लगाना चाह रही है, उसे आप परमात्मा का नाम देते हैं, उसे आप जो भी नाम देते हैं, वो फिर आपको खुद पे खुद खींचने लगती है आपकी डोर, और आपका मन करता है कि यार चलो सत्संग में तो चलते ही। क्योंकि बहुत से लोगों को सत्संग बहुत अच्छा लगने लग जाता है, और सत्संग का जो समय है वो उनको ऐसे लगता है कि भैया अब तो हम कुछ भी हो जाए, सत्संग के समय को तो मिस नहीं कर सकते, वो तो करना ही करना है हमें सत्संग का टाइम में, इधर उधर कहीं भी रहे। तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई अब कुछ ना कुछ अंदर से जो ये प्रेरणा होने लगी है, इसका मतलब है कि वो परम पिता परमात्मा आप पर राजी। और जब आप सत्संग के स्थल के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं सत्संग स्थल के, और फिर भी कोई ना कोई काम हो जाता है, कोई मित्र मिल जाता है, पकड़ के आपको ले गया और सारा टाइम का सत्संग बर्बाद कर दिया। कोई आपको अर्जेंट फोन आ गया कि ऐसा वहां जाना है, आपको लगा, हालांकि कोई काम ऐसे नहीं है कि सत्संग से जरूरी हो, लेकिन आपको लगता है कि सत्संग तो फिर भी कर लेंगे, इस काम को कर ही आते हैं। वो लोग अपने जीवनों को देख करके देखें। जिन लोगों ने अभी सत्संग को प्रायोरिटी नहीं दी है, सेकेंडरी मान रखा है, उन लोगों का जीवन अभी नहीं उस तरह से बढ़िया होगा बजाय निस्बत उनके कि जो लोग बहुत अच्छे तरीके से हर दिन सत्संग अटेंड करते जा रहे हैं। तो भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा, सत्संग की तो महिमा सभी ने ही गा रखी है। और संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जू जू पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। तो इतने यज्ञ आप कर लेते हैं, यदि सत्संग वेला पर चलने के लिए आप जा रहे हैं तो कितने यज्ञों का फल मिलता है। और फिर ये तो बताया है कि कलयुग का तो भैया ये पशारा कलयुग का है कि वो आपको परमात्मा की तरफ चलने नहीं देगा, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करके जाने पड़े। और जैसे ही आप थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप खुद पे खुद राहें मिल जाएगी, क्योंकि परमात्मा फिर उनको डांटता है ना जो आपको रोकना चाहते हैं, नहीं अब ये मेरी तरफ आना चाहता है। माया को आदेश दे रखा प्रभु ने कि भैया जब मेरी तरफ कोई आना चाहेगा तो उसकी राहों में रोड़े नहीं लगाओगे, है फिर उनको आने दो। फिर तो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, है हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरे अखियों के नूर, मेरे दिल के सिंदूर, चाहे रहो दूर दूर तुम्हें पाना है जरूर। तो अभी तक आप किसी और के लिए ये गाना गाते रहे होंगे, लेकिन अब उस परमात्मा के लिए गाओ कि तुझे पाना है जरूर। तो जिस दिन हमने ये ठान लिया ना कि अब तो मुझे केवल केवल उस ठाकुर जी को पाना है, अरे ठाकुर जी मैं कह देता हूं, मान लीजिए आप किसी को भी पसंद करते हो, ये तो बहुत पहले ही बात क्लियर हो चुकी है कि सभी एक है। राम वही, कृष्ण वही, वही महादेव वही, सब कुछ जो भी आप मानते हो वो सब एक ही है। तो आप जिसको भी मानते हो उसके लिए आप करें और दिल में ठान लें, अब मैं तुम्हें पा कर रहूंगा।
क्योंकि आपने सारी और जो चीजें हैं वो यदि प्राप्त कर ली है तो ठीक है, नहीं तो 50 के बाद में अगर जो चीजें हम नहीं प्राप्त कर सके तो भाई उनको छोड़ दो ना अगले जन्म के लिए, और परमात्मा को पाने के लिए चल पड़ो। होता क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि परम पिता परमात्मा तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अरे जिस तरह से गर्भवास के हमने दुख झेले हैं तो वो ऐसे ही दुख झेले। ये देखो, आप भूल गए कि किस तरह से गर्भ में दुख उठाना पड़ा था, लेकिन जब जब संसार में आओगे तो आना तो गर्भ में ही पड़ेगा किसी के न किसी के। मान लो किसी के नीच कर्म होते जा रहे हैं तो वो नीच योनि में पशु पक्षियों में जाएगा, तो वहां पर सॉरी, तो वहां पर जाएगा तो वहां पर भी तो दुख उठाने पड़ेंगे। और यदि मानुष जन्म भी मिलेगा तो मानुष जन्म में भी जब किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा तो भैया वहां पर तो मलमूत्र की बदबू आती रहती है, कुछ खाने को नहीं होता, सारा टाइम वहां जीव करता रहता है, हे प्रभु मुझे इस कलेश से निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा, तुझे याद करूंगा। लेकिन वादा किया और फिर वो तोड़ दिया है, तो भैया वादा मत तोड़ो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोक के जमाना चाहे तो कोई भी आपको रोक रहा है, लेकिन परमात्मा से जो वादा करके आए हो ना वो वादा निभाओ। अगर आप वादा नहीं निभा रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी है। फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, दुख उठाते रहेंगे। क्यों उठाते रहे दुख भाई? इस जन्म को अंतिम जन्म बना दो, बस बहुत जन्म हमने ले लिए, अरे जब जब जन्म लिए हैं तब तब हमें दुख पाना पड़ा है, तब तब हमने जन्म, अरे भाई जब जब जन्म लिए हैं तब तब हमें दुख पाना पड़ा है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है कि नहीं भाई अब और जन्म नहीं लेना, अब हम केवल ये ही जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। हम लोगों को ये चाहिए कि जीवन भर जो भी कुछ करते रहे हैं उसमें परमात्मा का हमारा 0% भी किसी ने नहीं किया होगा है? चलो शून्य नहीं होता तो 1% भी मुझे लगता है अभी तक आपने भगवान का नाम, अरे ये ऐसी चीज है कि जब आप 10 घंटे के लिए करना चाहेंगे ना तो जाकर के 2 ही घंटे होता है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे ना उसमें भी वो कम से कम ही बढ़ता भाई। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम अपने लेवल पर किस तरीके से इसको बढ़ाएं। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा खूब सत्संग करें, खूब सत्संग बढ़ाएं। सत्संग खुद पे खुद अपने से करना है, ठीक है। अपने लेवल पे जिसको सत्संग करना आ गया वो आगे जल्दी बढ़ता है। देखिए ना वहां तो 1 घंटे का सत्संग होगा है, चलो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, ये तो आपके यहाँ फैसिलिटी है, लेकिन और जो शहरों में रहते हैं मेरी बातें तो सबके लिए है ना। वो विचारे क्या करें, वो कहाँ जाए, वो कैसे करें। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि हमें समय नहीं मिल रहा, समय बढ़ाने के लिए तो बहुत बार हुआ आया है। अरे समय तब बढ़ जाएगा जिस दिन आप इसको प्रायोरिटी पे ले आएंगे। एक बार कहकर तो देखें उस ठाकुर जी से कि मेरे ठाकुर जी अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, अब कुछ भी करो, अब तो मुझे जैसे आपने गोपियों को, राधा रानी को किस तरह से प्रभु आपने उतार दिया, ऐसे ही अब हम हैं। और राधा जी के बारे में देखो कितना कहा जाता है, बेशक से उनका विरह ज्यादा हुआ दिखाया गया है, लेकिन वो तत्व दृष्टिकोण से जब समझती थी कि ना कृष्ण अलग है ना मैं अलग हूँ, तो ये बातें वो पहले से जानती थी गोपियां। बेशक उद्धव समझाने आए थे लेकिन उद्धव जी को बोलती बंद कर दी जब उन्होंने बताया कि वो तो तत्व दृष्टि से भी जानती है। गांव की ग्वालिनी लगती है वो ग्वालिनी, लेकिन है नहीं। तो राधा तू बड़ भागिनी, तन कौन तपस्या कीन,
तीन लोक के नाथ हैं, अरे वो तेरे अधीन। तो तीन लोक के नाथ को भी देखो उद्धव जी से कह रहे थे कि मुझे बहुत याद आ रही है गोपियों की, तो राधा जी की और उनकी सखियों की याद आ रही। तो ऐसा कहीं ना कहीं तो है कि वो परम पिता परमात्मा भी अपने भक्तों को याद करने लगे। भाई हम अपने जीवन से थोड़ा थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करें, कुछ ज्यादा नहीं निकल रहा तो थोड़ा थोड़ा तो निकालो। यदि अभी से ही आप चलोगे ना तब काम बनेगा, नहीं तो सोचते रह जाओगे। अरे कब, कुछ लोगों का देखो 20 साल 30 साल नौकरी कर लेते, ठीक है, और वो लगे होंगे बेचारे 25 पे जाकर के या 22 पर जाकर के, तो 50 के लगभग कब पूरा हो जाता पता ही नहीं चलता। नौकरी घर नौकरी घर नौकरी घर है, या जिसने दुकान कर ली वो दुकान पे घर, दुकान पे घर, बिजनेस घर, बिजनेस घर, बिजनेस, बस। और 50-60 ऐसे खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब सोच विचार होता है, थोड़ी सी आंखें खुलती है, तो अब देखते हैं अरे हम तो, हमारा तो कैसा रूप बदल गया। जैसे कोई पुरानी फोटो देखते हैं ना, तो कितना लगता है अरे यार कितने बढ़िया फोटो थी उस टाइम की है। वो उस टाइम नहीं बढ़िया लग रही थी, लेकिन अब जब आप बुढ़ापे में आ गए ना तब आपको लगता है भाई मेरी फोटो है अच्छी थी भाई। तो भाई वो रूप रंग कौन ले गया? अरे सारा टाइम आपका, जो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े रहे, केवल धन कमाना धन कमाना, उस धन के पीछे आप लगे रहे। नहीं तो अभी भी समय है कि आप धन भी कमाइए। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन भी कमाइए, आवश्यकता भाई गृहस्थी के पास तो संग्रह होना ही चाहिए। गृहस्थी को तो सभी को देना होता। विवाह शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, जो भी आवश्यकता की चीजें वो आपको तो संग्रह करना चाहिए। ये तो राम सुखदेव दास जी महाराज कह भी रहे, गृहस्थी के लिए संग्रह कोई बुरा नहीं बताया, लेकिन बहुत ज्यादा वो सबके लिए ही बुरा। तो भाई गृहस्थियों के ऊपर तो साधु भी चलते हैं, हमारा पालन पोषण भी तो गृहस्थी ही कर रहे हैं ना। तो गृहस्थियों के लिए ये सब चीजें खराब नहीं बताई गई, अच्छी चीज है। लेकिन आपको इन सब बातों से भी देखना होगा, करना होगा कि हमें किस प्रकार से सबका पालन पोषण हो जाए और परमात्मा का भी नाम उसमें लग जाए। कहीं ना कहीं जो बैलेंस योग नहीं जानते ना, वो बड़ा जीवन में फिर लास्ट में दुख पाते हैं, फिर उनको कोई पूछता भी नहीं। देखिए 50-60 साल आपने ऐसे निकाले हैं कि आप भी किसी से नहीं मिलते थे, फिर अब आप जब चारपाई में पड़े हैं और आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, तब आपको याद आते हैं अरे यार मेरे वो बड़े अच्छे मित्र थे, मेरे वो भाई ऐसे थे। फिर आप उनको बुलाओगे तो वो आपसे मिलने अगर आप भी जाएंगे तो अंदर से तो ये सोचते रहेंगे कि जीवन भर ये हमसे मिलने में कतराता रहा, आज इसकी अकल ठिकाने आई। और हर आदमी की आती है, अरे सिकंदर की आ गई। आप देखिए ना, जाते टाइम सिकंदर को भी ये लगा कि मैंने गलत किया, तो फिर आप किस खेत की मूली है? कुछ सिकंदर से ज्यादा आपने थोड़ी दौलत इकट्ठी कर ली होगी। तो हम अपनी इसमें सोचें कि भाई हम अपनी तरफ से जो 8-10 घंटा मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद में जो कुछ परमात्मा दे देता है उसमें राजी रहे। बाकी जो परमात्मा की कृपा है वो चलती रहे हमारे पर। नाम जप, कीर्तन, सिमरन, ये चीजें शुरू से ही जो घरों में डाल लेंगे, उनके बच्चे उन सब चीजों को सीख जाएंगे। यही तो संस्कार देना है। संस्कार बच्चे, माता पिता को की क्या जिम्मेवारी, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। भाई अच्छे संस्कार हम दे नहीं पाते क्योंकि हम तो भाग दौड़ में लगे हुए, हमारी तो अभी आवश्यकता ही पूरी ना हो रही। गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन अब दिमाग में बात आई यार गाड़ी नहीं बदलनी है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो इन सब चक्करों में देखो ना, एक बारी जो ये लोनिंग की वो आई थी, गाड़ी के लिए भी लोन ले लो, मकान के लिए भी लोन ले लो, किस्त भरते रहो, तो सारी उम्र वो बेचारे किस्त भरते रहते हैं। और उस टाइम पर तो इतनी समझ होती नहीं है कि भाई चलो मिल रहा है लोन तो ले लिया। तो भाई जब अननेसेसरी चीजों को भी हम बचा सकते थे, जैसे आज जो कार्ड स्वैप करने का वो चलता है, कैश में उसमें थोड़ा सा अंतर तो है। जो आदमी कैश खर्च करता था ना, तो जो अननेसेसरी चीजें थी ना उन पे डरता था
कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करें? लेकिन सिर्फ कार्ड स्वैप करना है, ना पैसा दिया, ना आया, ना गया। तो उससे क्या हो रहा है कि हम जो चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं ना, वो भी जाकर के खरीद लेते हैं। मॉल ऐसे ही हो गए कि मॉल में आप 36 चीज़ देखते हो, वहाँ जाकर के जो चीज़ मन में आई, वो ले लिया और पैसा देना नहीं, पैसे क्या है, कार्ड स्वैप हो गए। आपको लगता ही नहीं कि पैसा हाथ से गया। तो देखो, जब किसी इसकी अच्छाइयाँ बहुत है, तो इसमें कोई बुराई भी है। तो इस तरह की किसी न किसी तरह की कोई चीज़ में कमी गुण अवगुण दोनों ही रहते हैं। जब भी समाज के अंदर कोई अच्छी चीज़ आती है, तो उसके पीछे थोड़ी बहुत तो भाई कमी भी आती है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाइयों, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन खर्च करना बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर है। लोगों को पता ही नहीं होता। 10,000 रुपए ले गए मार्केट में, एक दिन में ही साफ करके आ गए, अननेसेसरी वस्तुओं पर खर्च कर दी। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे, तभी तो आपके पास में ये सब जो संग्रह हुआ, तो कहीं ना कहीं जाकर आप फ्री होगे। नहीं तो फिर 60 में भी कमा रहे हो तो 70 में भी कमाते रहोगे। आपको लगेगा अरे कोई नहीं, हम तो अभी जवान पड़े हैं, अभी तो हमारा शरीर, जिन भाइयों का शरीर अच्छा लगता है, कोई देंगे भाई और कमा लेंगे थोड़े से दिन। तो फिर कमा तो लोगे, लेकिन भाई परमात्मा की तरफ चलोगे कब? देखो, हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारा जीवन अच्छा हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको भी अवकाश तो लेना ही चाहिए कि भाई हम इतना करेंगे। साधु मत बनो, वहीं पर रहो, लेकिन 2 घंटा 6 घंटा घर वालों के लिए कुछ करो। अब तो बच्चे तो बड़े हो ही गए हैं सबके। भाई जो 60 में आ जाता है, उनके बच्चे लगभग लगभग ऐसे हो जाते हैं कि वो घर को संभालने लग जाते हैं। लेकिन आप उनके साथ हाथ में ताब चाबी की ताला की चाबी दो ही ना, तो बेचारे ऐसे ही लगे रहेंगे वो तो। हम लोगों को चाहिए कि अब सारा सब कुछ बच्चों के लिए सौंपें और बच्चों के लिए बताएं कि भाई अब तुम अपना करो, और जो आप हमें बताओ वो हम अपना कर दिया करेंगे। तो 2 घंटा 4 घंटा उनके लिए करो, और 4 से 8 घंटा अपने लिए करो। अपने लिए समय नहीं दे रहे हो, ये सबसे बड़ी भूल हो रही है जीवन में। सबसे ज्यादा हमें अपने लिए समय देना चाहिए। भैया, ये मानुष देहरिया हमें मिली है ना, इसका महत्व हम तब समझेंगे जब अपने लिए समय देने लग जाएंगे। अभी तक हमने अपने लिए समय नहीं दिया। अभी तक तो क्या है कि पहले तो समाज के साथ में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए सब कुछ लड़ाई लड़ते रहे। बच्चों के लिए ये करेंगे, हैं बच्चे हमारे भैया देहरादून में पढ़ते हैं, कोई इसका एक भी बच्चे हमारे बहुत। तो ये सब इन प्रतिष्ठाओं में घुस घुस के अपने आप को खोखला बनाते जा रहे हैं। अरे जितना दिया है, जितना दिया करतार ने, उतनी तो मेरी औकात नहीं है। तो भाई जितना उसने दिया है ना तुझे, उतनी औकात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हो कि मैं और आगे कहाँ चले जाओगे। तो जो हमारे या जो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनको क्रॉस करने के चक्कर में लगे रहे, तो जीवन यूं ही गुजर जाएगा। और जैसे जीवन गुजर रहा है, ऐसे ही जब आएगा ना वो एक दिन, अंतिम घड़ी आएगी है, और अंतिम घड़ी आ गई और ले जा करके आपको शमशान घाट में फूक दिया जाएगा। उसके बाद में जब आप जाएंगे तो आपकी वहां बही निकलेगी, वो पूछेंगे हैं कि भैया कुछ किया जा करके। और जब बही तेरी निकाली जाएगी, तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। भाई तो जब तेरी बही वहां निकलेगी ना, तो क्या जवाब दो? वहां के लिए कुछ सोचा है कि हम ये जवाब दे देंगे? जवाब ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने अपने लिए समय दिया ही नहीं। जब हम बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, अपने में बैठेंगे, तब देखो कितने विचार चलते हैं। तब पता चलेगा अरे जीवन बिता दिया भाई ऐसे ही, कुछ भी नहीं मिला। बड़े होकर के बच्चे भी क्या कह रहे हैं, हमारे लिए क्या किया है। तो जब सबने ऐसा कहना ही है, तो फिर उनके लिए इतना करो कि बहुत अच्छी एजुकेशन दे दो उनको। है, महल मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज्यादा इसमें जो निर्माण के अंदर ज्यादा लग जाते हैं ना, फिर वो जीवन भर ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि उनमें तो फिर वो एक लत हो गई भाई।
तो परमात्मा की तरफ चलने के लिए उन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता। जिन लोगों के पास में ये सारी चीजें लगी रहेगी कि अब ये बना दिया, अब ये बना दिया, अभी तो मैंने इसका एक मकान बनाया, अभी मैं इसकी एक दुकान और बनाता हूँ, अभी मैं इसके लिए एक चौबारा और बनाता हूँ। सारा जीवन इन बनाने बनाने में लगे रहो और आखिर में चलने की जब तैयारी हो जाएगी, फिर कहेगी मुझे थोड़ा सा समय दो, अब मैं आपका भजन करूँ। अरे ये जो हमें भजन करने के लिए सारी उम्र दी गई थी, वो तुमने किया नहीं। भाई कोई भी आदमी अब की जो उम्र है वो 80 से ज्यादा बहुत कम लोग जिंदा रह रहे हैं पृथ्वी पर, नहीं तो 80 में लगभग आकर सभी शरीर छोड़ के चलते बनते। तो अब देखिए अब 60 तो हमारी भी हो गई, तो 60 हो गई तो बचे 20 है। अगर 20 वर्ष भी अपने लिए ना करें, और 20 कोई लिखित थोड़ी है कि मैं 20 वर्ष ही और जीऊंगा, तो ऐसे ही आप सब पे है, किसी का कुछ नहीं पता कितने वर्ष और पृथ्वी पर रहना है। जो गोल्डन पीरियड था ना वो हमारा समाप्त हो चुका है, अब हमें आ जाना चाहिए आगे। अगर हम अब आगे आएंगे और उस परम पिता के मार्ग में चलेंगे, तो मेरे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देते हैं कि सबका भला हो जाता है भाई। है, अरे जब पापी से पापियों को उतारने लग रहे हैं, तो आपने कौन से इतने ज्यादा पाप कर दिए? पापियों के शिरोमणि थे धुंधकारी, तो ऐसे लोगों को भी भगवान ने क्षमा कर दिया और उतार दिया। तो कल भी हमने बनाई थी वीडियो कि भैया उसके अंदर क्षमा करने का हमारा अवगुण जो है ना वो समाप्त होता जा रहा है। एक गुण था, अवगुण नहीं, गुण था क्षमा करने का, वो सबके अंदर से निकल गया। इसीलिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। हम लोगों को क्षमा भी करना है, और जहां से ये बात चल रही है कि भाई परमात्मा की तरफ चलना है, तो आज के बाद में इन सब चीजों का ध्यान रखें। जय श्री